चंडीगढ़ से सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। चंडीगढ़ पहुंचेंगे नवनिर्वाचित कांग्रेस के विधायक। जी हां, चंडीगढ़ पहुंचेंगे नवनिर्वाचित कांग्रेस के विधायक। हिमाचल कांग्रेस के सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया है। जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देर शाम तक सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया गया है। ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में सीएम भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायकों से भूपेश बघेल चर्चा करेंगे। तो चंडीगढ़ पहुंचेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहेंगे, आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। चंडीगढ़ पहुंचेंगे जो नवनिर्वाचित विधायक हैं हिमाचल प्रदेश में, वो अब चंडीगढ़ उनको बुला लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंबर जुड़ चुके हैं। पवन, चंडीगढ़ बुलाया गया है सभी नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों को, खरीद फरोख्त का डर है? पवन, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री और हिमाचल में चुनाव के लिए जी देखिए अभी थोड़ी देर पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हिमाचल में कांग्रेस के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया से रूबरू हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जो रुझान स्पष्ट हो चुके हैं उसके बाद अब कोई शक नहीं रह गया है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसके साथ ही हुड्डा ने कहा है कि जो सभी विधायक हैं, जो नए विधायक चुने गए हैं हिमाचल में, उनको जो है वो चर्चा की जा रही है कि क्या फैसला किया जाए, किस तरह से कहां पर बैठकर चर्चा की जाए। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये पूछा गया कि क्या उनको चंडीगढ़ बुलाया गया है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनकार नहीं किया है कि उनको चंडीगढ़ बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है। ऐसे में इसके साथ ही जो कांग्रेस के जो सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि हिमाचल के सभी जो नए विधायक कांग्रेस के चुने गए हैं उनको चंडीगढ़ आने के लिए उनको मैसेज दे दिया गया है। और इसके साथ ही हिमाचल कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको भी चंडीगढ़ बुला लिया गया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं वो चंडीगढ़ थोड़ी देर बाद पहुंच रहे हैं। और कांग्रेस के जो नेता हैं, हिमाचल के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के राजू शुक्ला, वो भी चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जिम्मे ये पूरी तैयारियां जो है वो करने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारियां दी गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जो है वो क्या किस तरह से कहां पर विधायकों को रोकना है, क्या जो है वो किस तरह से आगे की रणनीति बनानी है, उसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। और ऐसे में साफ है कि अब भाजपा चीजें और डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करती है। आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में आप लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं या इस तरीके की घटना या इस तरीके की चीजें होने के अभी भी आसार लगते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। हिमाचल के लोग बहुत समझदार हैं, हमारे एमएलएस बहुत समझदार हैं। और ऐसी कोई बात, देखो भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी स्तर पर गिर सकती है और इसकी मिसाल हमने एक जगह नहीं बार बार देखी है। हर बार इनका प्रयास होता है कि अगर ऐसे नहीं जीते तो खरीद फरोख्त कर किसी भी तरह से जो लोकतंत्र है हमारा उसको खराब करें, उसको नीचा करें। लेकिन जब लोग मन बना लेते हैं, जैसे लोगों ने मन बनाया है, तो हिमाचल में आप उसकी मिसाल देख रहे हैं। आने वाले समय में, अब 2024 में आप देखेंगे कि समय बदलेगा और लोग इस तरह की झूठ जो उनके सामने बोली जाती है उससे प्रभावित नहीं होंगे। जो आज के दिन इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो माहौल तैयार किया गया है, महंगाई है और इतना जो बेरोजगारी, आम जो हमारा आप देख सकते हैं कि इतने युवा यहाँ खड़े हैं कि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है जिसको ये छूना भी नहीं चाहते। और दूसरे मुद्दों को ये बीच में लोगों के बीच में इवेंट्स दिखाना चाहते हैं, उससे लोग प्रभावित नहीं होंगे। मैम, जहां आप लोगों के हैं उस पर आप बिल्कुल उस पर हम विचार करेंगे कि आगे के लिए हम कैसे फिर से लोगों का विश्वास जीतें। और आप देखते हैं कि आप पार्टी जो है वो बीजेपी का दूसरा ही पहलू है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से आप पार्टी है। और आप पार्टी को हर जगह से, जैसे ये बोलते हैं, साफ नजर आता है कि कांग्रेस के वोट को डिवाइड किया जाए और यही इनकी रणनीति रहती है। लेकिन लोग इन्हें भी देख लेंगे और आने वाले समय में
फिर से कांग्रेस, हम लोग भी मेहनत करेंगे और विकल्प कांग्रेस ही बन सकती है और बनेगी। आपने हम राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं अब देश में। देखो, अब ये कहने की बातें होती हैं, इधर भी जाओ उधर भी जाओ, इनकी सरकार पंजाब में बनी वो एक बात और थी, लेकिन हर जगह ये इस तरह की कहानी नहीं चल सकती है और इनकी असलियत भी लोगों के सामने। दिल्ली में भी ठीक है, कांग्रेस का इतना प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन जो ये भी इतना आप पार्टी दिखा रही थी वो इनकी भी उतनी बातें नहीं रही हैं। तो जहां हमें लगता है इस तरह की बात है तो हम मिलकर इस पर रणनीति कांग्रेस पार्टी बनाएगी और आने वाले समय में कांग्रेस फिर से मजबूत होकर लोगों के बीच में जाकर अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन से हम काम करेंगे। तो कुमारी शैलजा को सुन रहे थे आप, कह रही थी आम आदमी पार्टी पर लगातार निशाना साधते हुए वो कह रही थी कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक को उसने बांटा है और तमाम आरोप लगा रही थी और कह रही थी इस पर हम मंथन करेंगे, रणनीति बनाएंगे, आखिर हमसे कहां चूक हुई है गुजरात में और उस पर हम मंथन करेंगे। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। पवन, हिमाचल में राज बदला है, रिवाज वही कायम है अगर देखें तो, क्योंकि 5 साल के बाद जो रिवाज है वहां पर सरकार बदलती रहती है, इस बार भी वही हुआ है। बिल्कुल, हिमाचल में नतीजे जो हैं वो लगभग उसी तरीके के हैं जो हिमाचल की एक तरह से रिवायत चली आई है। हिमाचल में जो है वो हर 5 साल के बाद सत्ता का परिवर्तन देखने को मिलता है और उसी तरीके के नतीजे जो हैं वो अभी तक स्पष्ट हुए हैं। कांग्रेस को वहां पर साफ तौर पर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और अभी थोड़ी देर पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हिमाचल में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मीडिया से रूबरू हुए हैं। हुड्डा ने कहा है कि हिमाचल में पूरी तरह से स्पष्ट बहुमत जो है वो कांग्रेस को मिला है और कांग्रेस जो है वो हिमाचल में सरकार बनाएगी। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कुमारी शैलजा की तरह साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो वोट काटू पार्टी है और कांग्रेस का वोट कैसे काटा जाए ये आम आदमी पार्टी की रणनीति है। चाहे वो हरियाणा का आदमपुर का उपचुनाव हो या फिर गुजरात का विधानसभा का चुनाव है या हिमाचल का विधानसभा का चुनाव है, आम आदमी पार्टी की लगातार एक ही कोशिश रही है कि कांग्रेस के वोट को कैसे काटा जाए। जी पवन, अटकलें लगाई जा रही थी पहले कि जो विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायक है कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश से, उनको सीधे छत्तीसगढ़ बुलाया जाएगा और भूपेश बघेल ने शायद गाय बगाई ये कहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे। सारे विधायक जो है चंडीगढ़ उनको बुलाया गया है। बिल्कुल, देखिए अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक सवाल के जवाब में ये कहा है कि जो विधायक हैं उनको जब जो भी फैसला लिया जाएगा बुलाने को लेकर उसकी जानकारी मीडिया को दी जाएगी, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो हिमाचल के नवनिर्वाचित कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको चंडीगढ़ में बुलाया गया है। चंडीगढ़ में ही आगामी जो रणनीति है उसके ऊपर चर्चा होगी। भूपेश बघेल जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं चंडीगढ़, थोड़ी देर में वो चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से ही चंडीगढ़ में मौजूद है और तमाम जो कांग्रेस के विधायक बने हैं हिमाचल से उनको चंडीगढ़ बुला लिया गया है। तो जो पूरी रणनीति है वो अगले 24 घंटे में चंडीगढ़ में ही बनती हुई दिखेगी। हालांकि अभी ये जानकारी सूत्रों के हवाले से क्या परिवर्तन, सीएम के चेहरे पर भी क्या मुहर लग सकती है क्या इस बैठक में जो बुलाया गया है चंडीगढ़ में? बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो बैठक होनी है, यहाँ पर जो नेता एकजुट होना शुरू हुए हैं, ये देर रात तक तमाम जो नेता हैं वो एकजुट हो जाएंगे। उसके बाद कांग्रेस के हाईकमान के इशारे पर जो यहाँ पर नेता मौजूद होंगे वो रायशुमारी करेंगे। जो विधायक चुनकर आए हैं कांग्रेस के, उन विधायकों के साथ चर्चा की जाएगी कौन सा चेहरा है जो हिमाचल के लिए अगले 5 साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस तय कर सकती है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं हिमाचल में जो चुनावी मैदान में थे उनमें से अभी नतीजे स्पष्ट हो रहे हैं। उनमें से एक जो है वो 2 बड़े चेहरे चुनाव हारे भी हैं। उनका नतीजा जो है वो चुनाव का जो आया है वो उनके चुनाव हारने का है। तो ऐसे में अब कांग्रेस के पास जो विकल्प बचे उन विकल्प में से चेहरा कौन बनेगा ये अब अगले 24 घंटे में तस्वीर साफ होने की उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि कांग्रेस ने अपनी घेराबंदी अपने नवनिर्वाचित विधायकों पे शुरू कर दी है। उनको बैठाकर उनके साथ रायशुमारी करके रणनीति बनाई जाएगी। चूंकि कांग्रेस ये नहीं चाहती कि कोई भी चूक ऐसे मौके पर कर ली जाए जो फिर कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो जाए। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर कहा है कि जब बहुमत मिल चुका है, जब कांग्रेस को एक तरह से पूर्ण बहुमत मिला है तो फिर जोड़ तोड़ का सवाल ही पैदा नहीं होता और जोड़ तोड़ की राजनीति कांग्रेस नहीं करती, ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है।
ठीक है पवन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।